हेलो डियर लर्नर्स, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है। दिस इज पुष्पेंद्र एंड वेलकम टू माय चैनल। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। बात करेंगे इडियम्स के बारे में। हम काफ़ी कुछ बात कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे। आज अपनी बात को आगे प्रोसीड करते हैं। तो लास्ट सेशन पर हमने बात की थी लिप्स एंड बाउंड्स की। आज उसी के आगे से प्रोसीड करेंगे। लास्ट स्ट्रा। स्ट्रा मतलब सूखे सूखी घास घास या तिनके को आप क्या बोलते हो? स्ट्रा बोलते हो, है ना। तो ये कह रहा है लास्ट स्ट्रा मतलब एक आखिरी तिनका बचा हुआ है जिसके माध्यम से कोई भी चीज जो है वो एक होप है कि उसके माध्यम से वो पार हो सकती है। तो वही है फाइनल ट्रायल ऑफ पेशेंस। पेशेंस का जो आखिरी पड़ाव है उसको हम क्या बोलते हैं? लास्ट स्ट्रा। कह रहा है रॉलेट एक्ट was the last straw on the camel's back and the whole India rose in the protest against the British rule, है ना। तो ये आखिरी लास्ट पेशेंस था रॉलेट एक्ट। तो लास्ट का मतलब आखिरी, स्ट्रा मतलब होप कह सकते हो, पेशेंस कह सकते हो। तो इसी इडियम से आप इसको लर्न कर सकते हो। लेट द ग्रास ग्रो अंडर फीट। ठीक है, किसी के पैरों तले ग्रास का ग्रो हो जाना, है ना। तो इसका मीनिंग क्या है कि कोई पर्सन जो है वो आइडल होकर के बैठा हुआ है, कोई भी काम नहीं कर रहा है। तो पूरी तरीके से एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल पूरी तरीके से कैसा है? आइडल है, उसको बोलोगे आप लेट द ग्रास ग्रो अंडर वंस फीट। क्योंकि वह बिल्कुल भी काम नहीं करता है, इसलिए वो बिल्कुल पूरी तरीके से कैसा है? आइडल है। यू कैन से डिले द मैटर्स, या ये कह सकते हो आप, इसको और रिलेट करके कह सकते हो कि हर एक चीज को डिले करते रहना, है ना, उस पर एक्शन न लेना है, मतलब देन एंड देयर कार्य न करना, ये भी कह सकते हो आप। लेकिन इसके लिए बहुत अच्छा जो आप टू द पॉइंट लिखना चाह रहे हैं, लेट द ग्रास ग्रो अंडर फीट, इसका मतलब बीकम आइडल। ठीक है, वैसे आप ये लिखें तो और भी बेहतर रहेगा, बीकम आइडल। तो कैसा हो जाना? आइडल हो जाना, ये आप कह सकते हो। कह रहा है वी आर बाउंड टू सफर इफ वी लेट द ग्रास ग्रो अंडर फीट बाय पोस्टपोनिंग एक्शन, है ना। तो हम सफर करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, बाइंड हो जाएंगे, अगर हम क्या करेंगे? हर एक एक्शन को पोस्टपोन करते जाएंगे, हमें हर एक एक्शन को डिले करते जाएंगे, डिफर करते जाएंगे। तो ऐसा पॉसिबल है। मेक बोथ एंड्स मीट। देखिए एक इडियम आपने पढ़ा था, कीप द पॉट बॉइलिंग। अगर आपको याद आ रहा हो तो आपने ये इडियम पढ़ा था, कीप द पॉट बॉइलिंग। कीप द पॉट बॉइलिंग, ये एक इडियम आपने पढ़ा था। और मीनिंग क्या था? इसका मीनिंग था मुश्किल से सर्वाइवल कर पाना, मुश्किल से जीवन यापन कर पाना, इस इडियम का मीनिंग था। तो वैसे ये है आपका मेक बोथ एंड्स मीट। इसको समझिए, पहली बात तो ये है कि किसी तरीके से गुजर बसर कर पाना। कह रहा है टू लिव विद इन वंस मीन्स, तो जितनी आपकी इनकम है उसी में ही गुजारा करना, ये इसका मीनिंग है। जैसे इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि आपके दो हाथ हैं, दोनों हैंड्स को मीट करना पड़ रहा है, कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। एंड को मीट करने का मतलब आप ऐसे भी कह सकते हो कि कोई व्यक्ति मॉर्निंग से लेकर के इवनिंग तक काम कर रहा है, इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद वो किसी तरीके से गुजर बसर कर पा रहा है, किसी तरीके से सर्वाइवल अपना चला पा रहा है। ठीक है, तो कह रहा है एज माई अंकल हैज टू ब्रिंग अप 5 चिल्ड्रेन। ठीक है, क्योंकि मेरे जो अंकल हैं वो क्या कर रहे हैं? ब्रिंग अप कर रहे हैं कितने बच्चों को? 5 बच्चों को, 5 चिल्ड्रन के। ही फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू मेक बोथ एंड्स मीट, तो उनके लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है उनका सर्वाइवल चलाना। ठीक है, तो मुश्किल से जीवन यापन करना, ये इसका मीनिंग है। तो हिंदी में अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो मुश्किल से जीवन यापन करना। अनदर वन मेंड वंस फेंसेस, है ना। तो इसका मीनिंग क्या है? देखिए अब ज्यादातर अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर दो पड़ोसियों के बीच में जो एक कह सकते हो आप कि बहुत ज्यादा जो हेट होती है वो स्पेशली फेंसेस को लेकर के। फेंसेस मतलब जानते हो आप, एक तरीके से वॉल कह सकते हो, दीवार कह सकते हो, है ना। तो कह रहा है मेंड वंस फेंसेस, अगर आप अपनी फेंसेस को सही से मेंड कर ले तो फिर कोई विवाद नहीं होगा। मतलब क्या होगा? टू मेक पीस, शांति बनी रहेगी, है। तो ये याद रखिएगा, आसान है याद करना। फेंसेस आप जैसे मान लिया कोई फील्ड है, फील्ड के चारों ओर जो मेड़ आप जिसको शायद हिंदी में बोलते हो, है ना, तो वो भी क्या है? फेंसेस है। ठीक है, तो वो अगर आप ठीक रखेंगे तो आपके जो संबंध हैं वो कैसे रहेंगे? बिल्कुल सही रहेंगे। इट इज हाई टाइम फॉर द टू ब्रदर्स टू बरी द हैचेट, ये भी एडीएम ऑलरेडी कर चुके हैं। बरी द हैचेट मतलब टू फॉरगेट द पास्ट एनिमिटी, है ना। एंड मेंड देयर फेंसेस, और इस समय टाइम है कि वो अपनी पुरानी शत्रुता को भुला दें और पीस को जनरेट करें। अनदर वन मेक अ क्लीन ब्रस्ट, है ना।
जब आप कहते हो ना कि अपना दुख दर्द आप किसी को बता देते हो तो आप बहुत ज्यादा हल्का फील करते हो। आपका ब्रेस्ट जो है, आपकी छाती जो है वो कैसी हो जाती है, क्लीन हो जाती है, हल्की हो जाती है ना, ये कहना चाह रहा है। तो मेक अ क्लीन ब्रेस्ट आपका मतलब यही होता है कि जो भी आपने क्राइम किया है या कुछ भी ऐसा किया है जो उसके लिए आप क्या कर रहे हो, अपोलोजाइज कर ले रहे हो। अपोलोजाइज करना या कन्फेस करना, स्वीकार कर लेना, है ना। जैसे आपसे कोई गड़बड़ हो गई और आप जाकर के सीधे पेरेंट्स को बोल दे रहे हो, है ना, कि ये ऐसा ऐसा हो गया है, तो उसके बाद आप कैसा बहुत ही लाइट फील करोगे, आप कन्फेस कर चुके हो, आप क्लीन ब्रेस्ट फील कर पा रहे हो, है। तो व्हेन आस्क्ड बाय द मजिस्ट्रेट स्टर्नली, जब मजिस्ट्रेट के द्वारा बहुत ही सख्ती से पूछा गया, द थीफ मेड अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ द होल क्राइम, तो पूरे के पूरे क्राइम को जो थीफ था उसने क्या कर लिया, कन्फेस कर लिया। अनदर वन, मेक अमेंड्स, अमेंड करने का मतलब होता है क्षतिपूर्ति करना। जैसे मान लिया कहीं पर कोई त्रासदी आ गई, जैसे मान लिया भोपाल गैस त्रासदी का आप एग्जांपल ले लीजिए, तो उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, बहुत ज्यादा कंपनसेशन दिया, है ना, जो भी विक्टिम्स थे। या आप ऐसे कह सकते हो कि जैसे मान लो कोई सोल्जर है वो शहीद हो गया वार के दौरान, है ना, तो उसके बाद क्या होगा, उसकी फैमिली को गवर्नमेंट कंपनसेशन देती है। तो दिस इज कार्ड, ठीक है। मेक अमेंड्स, अमेंड्स याद रखिएगा, यहीं से आपको याद रहेगा। मेक अमेंड्स करने का मतलब होता है कंपनसेशन देना, है ना। द गवर्नमेंट मेड अमेंड्स टू द फैमिली फॉर द लॉस ऑफ देयर अर्निंग मेंबर इन द वॉर। एक ही व्यक्ति था जो किसी तरीके से सर्वाइवल चला रहा था बाकी पूरी फैमिली का, तो उसके लिए क्या किया, जो गवर्नमेंट है उन्होंने कंपनसेशन दिया, ठीक है, उनकी फैमिली को उसके ना रहने पर। मेक द मोस्ट ऑफ, इफ यू वांट टू सक्सीड, तो आपको दिन के हर पल को, जो भी टाइम है आपका, देखिए सभी को 24 आवर टाइम मिला हुआ है, सभी को 24 आवर टाइम मिला है और हमें इसी टाइम को मैक्सिमम यूटिलाइज करना है, ठीक है। अब हो सकता है कि आप उसको रील्स देखने में मतलब अपना टाइम वेस्ट कर दें, या उसी को सही डायरेक्शन में सही अप्रोच के साथ आप लगा दें। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उस चीज को कैसे निगोशिएट कर रहे हो, उस चीज के साथ कैसे टैकल कर रहे हो, है। तो वही कह रहा है मेक द मोस्ट ऑफ, मोस्ट ऑफ मतलब ज्यादातर, तो किसी भी चीज का ज्यादातर जो भाग है उसको कैपिटलाइज करने की कोशिश करना, उसको यूटिलाइज करने की कोशिश करना, तो ये है टू यूटिलाइज टाइम। तो टाइम का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना, दिस इज कॉल्ड मेक द मोस्ट ऑफ। तो स्टूडेंट शुड मेक द मोस्ट ऑफ देयर टाइम इफ दे वांट टू गेट एन एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब। अच्छी जॉब चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब चाहिए, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, टाइम को सही से यूटिलाइज करना पड़ेगा। मूव हेवन एंड अर्थ, धरती आसमान एक कर देना। क्या भाई, इस काम को आप तो ऐसे कर रहे हो कि आप धरती आसमान एक कर दे रहे हो, इसका मतलब क्या है कि आप उस काम को पूरी शिद्दत के साथ कर रहे हो, है ना। टू ट्राई अटमोस्ट, भरसक प्रयास करना, ठीक है। फाइट टूथ एंड नेल, आप एक एग्जांपल ये भी कह सकते हो, है ना, पूरी तरीके से लड़ना, ठीक। आपने एक और इसके लिए आपने पढ़ा था कि हर एक स्टोन को अनटर्न करना, अगर आपको याद आ रहा हो, है, तो वो भी एक इसका एग्जांपल है, ठीक। तो मूव हेवन एंड अर्थ, धरती आसमान एक कर देना, मीन्स क्या है, हर संभव कोशिश करना किसी चीज को पाने की, गेन करने की। तो वही कह रहा है, रमेश मूव्ड हेवन एंड अर्थ टू गेन हिज एंड बट फेल्ड, है ना। तो हर संभव प्रयास किया रमेश ने। अनदर वन, मेक श्योर, सुनिश्चित होना, इसका मतलब असर्शन, सुनिश्चित कह सकते हो। तो मेक श्योर, श्योर का मतलब सुनिश्चित होता है, तो रटना नहीं है, आराम से समझ सकते हो इसको। वी वेंट टू द ऑफिस टू मेक श्योर इफ आवर एग्जामिनेशन वुड स्टार्ट इन द नेक्स्ट वीक। मेक नीदर हेड नॉर टेल, मान लो आप क्या किसी भी मैच के पहले आप क्या करते हो, टॉसअप करते हो, और टॉसअप में मान लिया या तो हेड आता है या तो टेल आता है। अगर मान लिया सिक्का जो है वो बिल्कुल ऐसी पोजीशन में है, इस तरीके से है, ठीक है, मतलब स्टैंडिंग पोजीशन में, आप समझ सकते हो कि वो ना इधर गिरा ना इधर गिरा, है ना। तो क्या है कि आप कहोगे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि भाई टेल आया कि हेड आया, है ना। तो वही कहना चाह रहा है, मेक नीदर हेड नॉर टेल, ठीक है, मतलब कोई चीज समझ ना आना, ठीक। तो वही आप कह सकते हो नॉट टू अंडरस्टैंड। कह रहा द स्टूडेंट कैन मेक नीदर हेड नॉर टेल ऑफ व्हाट मिस्टर देव टीचेज हिम। क्या भाई समझ नहीं आ रहा मिस्टर देव हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार आप कहते हो कि टीचर पता नहीं क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, हमें समझी नहीं आ रही बात उनकी बिल्कुल, ठीक है। जैसे एक ईडियम आपने और किया था, फॉल फ्लैट, अगर आपको याद आ रहा हो,
फॉल फ्लैट, फॉल फ्लैट का मीनिंग भी सेम ही होता है कि कुछ भी समझ ना आना, तो ये दोनों इडियम सेम है, मेक नीदर हेड नॉर टेल, और सेकंड है आपका कौन सा, फॉल फ्लैट, ठीक है, कुछ भी समझ ना आना, ये इसका मीनिंग है। अनदर वन मूट पॉइंट, और मूट पॉइंट का मतलब क्या होता है, जो डिबेटेबल पॉइंट है। जैसे इस समय रिसेंट में इंडिया वर्ल्ड कप हार गई है ना, हालांकि मतलब दे प्लेड वेरी वेल, ठीक है, बहुत बढ़िया खेले, ठीक है, 10 के 10 मैच जीते, लेकिन फाइनल में हार उनको मिल गई। अब इसके बाद बड़ा मूट पॉइंट बना हुआ है कि किसकी वजह से हारे, अब किसी न किसी के ऊपर तो बंडा फोड़ रहा है ना, तो कोई किसी को विक्टिम बता रहा है, कोई किसी को विक्टिम बता रहा है ना, तो ये मूट पॉइंट है। मूट पॉइंट का मतलब है डिबेटेबल पॉइंट, ठीक, जिस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा मुद्दा, बहुत ज्यादा इशू बना हुआ है, वो मूट पॉइंट है, डिबेटेबल पॉइंट है। तो कह रहा था क्वेश्चन ऑफ द एबोलिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज इज मूट पॉइंट एज फॉर एज इंडियन आर कंसर्न। तो मूट पॉइंट सीधा याद रखो, जो मुद्दा है, जो इशू है, जिस पर डिबेट चल रही है, उसको हम मूट पॉइंट कहोगे, ठीक है। जैसे आप बोलते हो बर्निंग क्वेश्चन, अगर इसी को मैं रिलेट करूं तो आप ये कह सकते हो कि बर्निंग क्वेश्चन ये है, जैसे एक और इसको आप ये भी कह सकते हो बर्निंग क्वेश्चन। और बर्निंग क्वेश्चन का मतलब क्या होता है कि कोई भी बात, कोई भी इशू, कोई भी मुद्दा जो लगातार बहुत ज्यादा बना हुआ है, बर्निंग क्वेश्चन मतलब वही मूट पॉइंट जिसको आप कह रहे हो, है ना, जो लाइमलाइट में बना हुआ है, ठीक है। जैसे वो सुशांत सिंह राजपूत के केस के बाद रिया चक्रवर्ती लाइमलाइट में थी, वो डिबेटेबल पॉइंट था, है ना, क्या वो सही है गलत है, व्हाटएवर, है ना। तो मूट पॉइंट जैसे इस समय वर्ल्ड कप से बेहतर क्या ही मूट पॉइंट हो सकता है इस समय, बर्निंग क्वेश्चन। अनदर वन मीट वंस वाटरलू, वाटरलू किसके किसके बीच में ये युद्ध हुआ, नेपोलियन बोनापार्ट और ब्रिटिशर्स के बीच में ये युद्ध लड़ा गया, ये बैटल लड़ा गया, और उसके बाद जो बोनापार्ट था वो इस युद्ध को हार गया, और हारने के बाद वो कभी भी वापस कम बैक नहीं कर पाया। दिस इज कार्ड मीट वंस वाटरलू, इसको हम कहेंगे मीट वंस वाटरलू। फेस द फाइनल डिफीट, अंतिम हार को स्वीकार कर लेना, उसके बाद व्यक्ति कम बैक ना कर पाए, दिस इज कार्ड मीट वंस वाटरलू। टीपू सुल्तान मेट हिज वाटरलू इन द फोर्थ बैटल इन मैसूर, तो मैसूर का जो चौथा युद्ध हुआ उसमें टीपू सुल्तान को फाइनल डिफीट मिली। मैन ऑफ लेटर्स बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडीएम है। अब इनमें मैं मार्क नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपको सभी के सभी पढ़ने हैं, कुछ ईडीएम को आप स्किप कर दीजिए, बाकी मतलब सभी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैन ऑफ वाले बहुत ज्यादा आते हैं, मैन ऑफ पार्ट्स, मैन ऑफ लेटर्स, मैन ऑफ स्ट्रा, ठीक है, ये अलग अलग बहुत ज्यादा मैन ऑफ के ईडीएम बनते हैं, मैन ऑफ आयरन। तो मैन ऑफ लेटर्स आप इसको सीधा याद रखिए, जो लेटर पढ़ लेता है, लेटर पढ़ने वाला कैसा होगा, शिक्षित होगा, एजुकेटेड। तो इसका मीनिंग क्या होता है, एजुकेटेड पर्सन, लिटरेरी पर्सन कह लो, एजुकेटेड पर्सन कह लो, जो भी कहना है आप कह लीजिए। और मैन ऑफ से बहुत सारे इडियम बनते हैं, जैसे एक आ जाए मैन ऑफ आयरन, मैन ऑफ आयरन, तो आयरन की तरीके सख्त, मतलब जो जिसका डिटर्मिनेशन बिल्कुल हार्ड है, जो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन वाला व्यक्ति है, उसको हम क्या बोलेंगे, मैन ऑफ आयरन। तो इसका मतलब क्या हो गया, डिटरमाइंड पर्सन, ये यू कैन से डिटरमाइंड पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो कैसा है, डिटरमाइंड है, दृढ़ संकल्पित है, ये कह सकते हो। तो इसको क्या कह सकते हो, एजुकेटेड या स्कॉलरी पर्सन, स्कॉलरी वर्ड कई बार दे देता है, लिटरेरी वर्ड दे देता है, तो इन पर ध्यान देना आप। जैसे कई बार स्कॉलर वर्ड लिख देता है, स्कॉलर वर्ड, है ना। डॉक्टर राधा कृष्णन वॉज मैन ऑफ लेटर, जैसे आप एपीजे अब्दुल कलाम जी के लिए कह सकते हैं, जो मिसाइल मैन है उनके लिए आप कह सकते हैं ही इज मैन ऑफ लेटर्स, है ना, बहुत ही स्कॉलर व्यक्ति थे। मेक लाइट ऑफ, मेक लाइट ऑफ, लाइट मतलब देखो, लाइट का मतलब एक तो लाइट से होता है और एक लाइट का मतलब होता है हल्का। मेक लाइट ऑफ, किसी चीज को हल्के में लेना, जैसे कहते हो कि भाई मैं तो इतनी सीरियस बात कर रहा हूँ और तुम हंसे जा रहे हो, है, तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा है कि बात की गंभीरता को तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही कि बात कितनी ज्यादा गंभीर है। तो वही है नॉट टू केयर, है ना, किसी चीज की आपको बिल्कुल चिंता ही नहीं है, उसको इतने हल्के में ले रहे हो। है he is in the habit of making light of the advice of his parents। अब ये अक्सर होता है, खासतौर से जो किशोर अवस्था के जो बालक होते हैं उनके साथ ये चीज बहुत ज्यादा होती है कि वो अपने पेरेंट्स की एडवाइस को बहुत लाइटली लेते हैं। उनको लगता है कि वो अपने पेरेंट्स से कहीं ज्यादा जानते हैं,
ठीक है, क्योंकि वो एज ऐसी है जिस समय वो मतलब बच्चा जो है वो उसको ऐसा फील होता है कि वो पिता से कहीं ज्यादा बढ़ करके मतलब उसकी सोच है, उसको ऐसा लगता है, जबकि ऐसा है नहीं, लिटरली नहीं है, लेकिन उसको लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है ना। तो वही मेक लाइट ऑफ, तो वो क्या करते हैं, हर एक चीज को बड़े हल्के में लेते हैं, स्लाइटली। वो कुछ भी समझाते हैं, बताते हैं, तो उसको लगता है कि ये सब अमूमन ऐसी बातें बता रहे हैं। मिडास टच बड़ा अच्छा सा इडियम है। मिडास टच का मतलब ये, इसके पीछे स्टोरी है। बेसिकली स्टोरी क्या है कि एक राजा होता है, वो बड़ी तपस्या करता है, तपस्या करने के बाद भगवान खुश होते हैं, खुश होने के बाद उसको वरदान देते हैं। ठीक है, वो वरदान मांगता है, वर मांगता है कि भाई मुझे ऐसा वरदान चाहिए कि मैं जिस चीज को टच करूं वो सोने की हो जाए, है ना। तो ये मिडस टच जो है ये उससे से रिलेटेड है। तो वो क्या करता है कि वो पहले चीज़ों को छूता है, जिन जिन चीज़ों को छूता है वो सारी सोने के हो जाती हैं, गोल्ड में कन्वर्ट हो जाती है। फिर वो कहता है आज का काम तो पूरा हो गया, ठीक है, अब बाकी टच करने का काम कल करेंगे। अब ऐसा करिए कि अब खाना वाना खाया जाए। तो वो खाना मंगाता है अपनी बेटी से, पानी मंगाता है, तो वो सब भी सोने का हो जाता है। अब वो बड़ा परेशान हो जाता है। तो वहीं से बना हुआ है मिडास टच, है ना। तो मीनिंग क्या है, अ टच विच टर्न्स एवरीथिंग इनटू गोल्ड, एक ऐसा टच जो सारी चीजों को सोने में बदल दे। बेसिकली इसका मीनिंग इस तरीके से आप कम ही यूज कर पाओगे। आपको जो यूज करना है वो ये है कि मैं जैसे मान लिया, आप अक्सर देखते हो कि कोई व्यक्ति है, वो बड़ा लकी है, बहुत ही फॉर्चुनेट है, और जिस चीज को मतलब वो ग्रिप करना चाहता है उस पर वो हाथ रखता है, और वो चीज बहुत अच्छी तरीके से फ्लरिश हो जाती है। खासतौर से बिजनेस की बात करें हैं तो बहुत अच्छा, मतलब कहते हैं ना उसके मतलब हाथ जो है बहुत शुभ है ना। वो बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति है, जो भी काम करता है वो बिल्कुल तुरंत उसमें उसको अच्छे रिजल्ट मिलने चालू हो जाते हैं। तो ये मिडास टच है, ठीक है, याद रहेगा इस बात को। आर मैनेजर सीम्स टू बी गिफ्टेड विथ मिडास टच बिकॉज ही इज कैपेबल ऑफ सेलिंग एवरी प्रोडक्ट, है ना। तो भाई हर एक प्रोडक्ट सेल कर लेता है, तो इसका मतलब मिडास टच है, डीलिंग बहुत अच्छी है। तो चलिए आज के लिए फिलहाल इतने रखते हैं साथी, मिलेंगे कल और इसी के आगे करेंगे प्रोसीड। थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस।